सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ओके, सो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है और द सेल एनवेलप दैट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी रिजिड सेल वॉल, एंड सेल वॉल के अंदर क्या होता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड फिर आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सबसे पहले हम देखते हैं द फर्स्ट पार्ट इज़ द कैप्सूल। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, कैप्सूल। देखो कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल और द ग्लाइकोकैलिक्स, दिस पार्ट इज़ नोन एज द कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है, सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ योर कैप्सूल, एंड वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रिजिड होता है। आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया की, जो कि यूजुअली पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, राइट। एंड ये क्या करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। सो लेट अस सी कैप्सूल और द ग्लाइकोकैलिक्स। दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस है सराउंडिंग द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, दैट इज़ योर कैप्सूल। और ये क्या करती है, एक तरीके का एनवलप बना लेती है अराउंड द सेल वॉल। मतलब पहले क्या होगी, आपकी कैप्सूल होगी, ये आपकी क्या है, जैसे कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर दिस रेड वन इज़ योर सेल वॉल। फिर सेल वॉल के अंदर क्या होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल सेल वॉल को सराउंड करके रखता है, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में, आप इसको देख सकते हो आफ्टर स्टेनिंग। ठीक है, कैप्सूल क्या करते हैं, कैप्सूल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डेसिकेशन, मेंटेन द विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखते हैं, एंड इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया का जो सेल है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी जो मूवमेंट है, उसमें कौन हेल्प करेगा, कैप्सूल क्या करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं कि वो मूवमेंट ना हो, बाहर ना निकले कुछ, राइट। एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द विस्कोसिटी। ओके, सो एंड वन मोर थिंग हियर, दैट इज डेसिकेशन। कैप्सूल क्या करता है, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। डेसिकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब उसका मॉइस्चर ख़त्म कर देना, किसी चीज़ का मॉइस्चर जब ख़त्म हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल सूख जाती है, तो उसको उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेसिकेशन बोलते हैं। और कैप्सूल क्या करता है, सेल को इस चीज़ से बचाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लैजिला। दीज आर द फ्लैजिला, ये जो आप देख रहे हो, दीज आर द फ्लैजिलास। जो हेयर लाइक हेलिकल फिलामेंट्स आप देख रहे हो, दैट इज़ द फ्लैजिला। ओके, नाउ फ्लैजिला क्या करते हैं, फ्लैजिला की वजह से ही क्या होता है, बैक्टीरिया मूव कर पाता है। ये क्या करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। सो दे आर द मोटाइल बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, उन बैक्टीरियाज में फ्लैजिला होता है। हेयर लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेलिकल फिलामेंट्स होती हैं, एंड इनका जो डायामीटर होता है दैट इज़ 20 to 30 नैनोमीटर इन डायामीटर, एंड 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं ये। दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, फ्लैजिलिन से बने होते हैं। एंड हर एक फ्लैजिलम के बेस पर एक मोटर एम्बेडेड होती है। सो इट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ मोटिलिटी टू द, मतलब अगर आपको बेसिक फंक्शन चाहिए फ्लैजिला का, तो वो यही है। फिर के यही मतलब है कि वो क्या करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, यानी कि बैक्टीरिया को मूव करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, एंड वो किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, फ्लैजिलिन से मिलकर बने होते हैं, और हेलिकल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो फ्लैजिला होता है प्रोकैरियोट्स का, दैट इज़ वेरी थिन एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स फ्लैजिला। नाउ सेल एनवलप क्या होता है, सेल एनवलप is all the layers from cell membrane outward including cell wall,
पेरीप्लाज्मिक स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन एंड द कैप्सूल। ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, सेल वॉल है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, सब कुछ क्या है, सेल एनवलप है। ऑल द लिविंग फ्री लिविंग बैक्टीरियाज दे हैव अ सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल होती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस और आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। कैप्सूल जो है वो काफ़ी कम बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में मिलता है। नाउ सेल मेम्ब्रेन, अब हम कहाँ आ चुके हैं? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्लैजिला। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने फ्लैजिला डिस्कस कर लिया, हमने ग्लाइकोकैलिक्स दैट इज़ कैप्सूल डिस्कस कर लिया, एंड हमने अब क्या डिस्कस करना है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो 2 लेयर्स से मिलके बनी होती है। 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होगी हमारी सेल, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे हैव पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। अगर मैं एक फॉस्फोलिपिड की बात करूं, एक फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है लिपिड्स का। ऊपर क्या होता है? पोलर हेड होता है। पोलर हेड यानी कि विच लव्स वाटर, एंड ये जो टेल होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक, इट हेट्स वाटर, इट हेट्स वाटर। सो पोलर मीन्स वाटर लविंग, यानी कि वो पोलर वाला पार्ट क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा, इट लव्स वाटर। They like to stay in aqueous environment, facing the outside world and the inside of the cell, while non-polar means the tails are hydrophobic, as I told you कि जो tails होती हैं वो hydrophobic nature की होती है और जो head होता है वो polar nature का होता है। So they stay away from the water, तो जो tail है वो हमेशा water से दूर रहती है in an oily environment। The tails are in the center of the membrane, सेंटर में होती है टेल्स। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ ना, देखो इस तरीके से पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, मतलब 2 लेयर्स होंगी। ये तो पहली लेयर हो गई और इस तरीके से ये दूसरी लेयर होगी, इस तरीके से दूसरी लेयर्स होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका पोलर हेड है वो बाहर की तरफ है। ये जो गोले गोले आप देख रहे हो, दीज आर द पोलर हेड। 2 पार्ट होते हैं, दिस इज़ द पोलर हेड और नीचे क्या होती है? हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या रहेगा? बाहर की साइड रहता है, इट लव्स वाटर। एंड अंदर की साइड साइटोप्लाज्म की तरफ भी ये वाला पार्ट होगा विच लव्स वाटर, हाइड्रोफिलिक। बट जो ये टेल्स हैं ये पानी से नफ़रत करती हैं, तो ये क्या होती है? सेंटर में होती है। यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, सो प्योर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ओनली अलाउज वाटर, gases and a few small molecules to move freely through it. Now let's come on to the cell wall. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल क्या होती है? अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, देखो ये सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर की तरफ लाइक दिस, यहाँ पे हमारी क्या होती है? सेल वॉल होती है। ओके, सो हम स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं। तो हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया है, सेल मेम्ब्रेन वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। अब हम सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। सो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड क्या होती है? सेल वॉल होती है। उसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, जो कि किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड चेन्स क्रॉस लिंक्ड बाय अनयूजुअल पेप्टाइड्स कंटेनिंग डी अमाइनो एसिड।
और ये जो पेप्टाइड चेन्स होती है वो क्या होती है, क्रॉस लिंक्ड होती हैं. बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट एंड फंगी, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है और फंगी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है. तो सेल वॉल में आपने क्या याद रखना है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है. और जो म्यूकोपेप्टाइड है यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो किससे बना होता है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ, देखो, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है हमारे पास सेल वॉल, राइट. अब इसके अंदर ये किससे मिलकर बना है, दिस इज़ फॉर्म्ड बाय एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन and N-acetyl muramic acid. तो आप ये याद रख सकते हो कि पेप्टिडोग्लाइकन किससे मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो कि ऑल्टरनेटिंग इन चेन्स होते हैं और वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं बाय पेप्टाइड चेन्स. ऑल राइट, नाउ पिलाई के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. पहले हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं. अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया. नाउ अब हम पिलाई के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स कम ऑन टू द पिलाई. ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये पिलाई हैं. अब हम इनके बारे में देखते हैं. पिलाई आर द हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर. अभी जैसे हमने देखा था छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सरफेस से बाहर आ रहे होते हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ पाइलिन प्रोटीन. कौन से प्रोटीन से बन के मिले होते हैं ये, दे आर कंपोज्ड ऑफ पाइलिन प्रोटीन. DNA is transferred from one bacteria to another bacteria by conjugation, which is initiated when the sex pili on the donor cell attach to and draw in the recipient cell. So basically यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, प्रोसेस के बारे में वो बता रहे हैं कि कंजुगेशन कैसे होता है. इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कंजुगेशन में होता क्या है एक्चुअली. देखो, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है. दिस इज़ बैक्टीरिया नंबर 1, दिस इज़ बैक्टीरिया नंबर 2. बैक्टीरिया क्या करता है, अपना छोटा सा जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है, दिस इज़ योर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया. तो एक जो बैक्टीरिया है वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अ स्मॉल पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड. एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्मॉल पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है. और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना, ये किसके थ्रू होता है, अभी बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पे ऐसे ट्यूब बन जाती है, इनके बीच में ऐसे ट्यूब बन जाती है जिसके थ्रू जो ये जेनेटिक मटेरियल था ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाता है. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफ़र होके दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है. सो ये जो आपकी ट्यूब है ना, दिस ट्यूब, ये ट्यूब क्या है आपकी, दिस इज़ योर पाइलस. दिस इज़ योर पाइलस. इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पाइलस बोलते हैं. सो वन बैक्टीरिया ट्रांसफर इट्स स्मॉल पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू अनदर बैक्टीरिया विद हेल्प ऑफ अ ट्यूब, and this tube is known as pilus. Okay, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. Now, pili used to attach the bacteria to target cell or to the surfaces where they form a biofilm. तो आपने क्या याद रखना है, पिलाई किस में हेल्प करता है, कंजुगेशन में हेल्प करता है. It takes part in the conjugation process. Now plasmids. प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियल DNA is found in 2 locations in circular chromosome which may be attached to the cell membrane by mesosome and in much smaller unattached.
सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी प्लाज्मिड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. ओके, सो नाउ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड भरा हुआ है सेल के अंदर. ओके, इंटरनल मैट्रिक्स, इंटरनल फ्लूइड ऑफ द सेल. इट कंसिस्ट ऑफ वाटर होता है, 80% वाटर, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनऑर्गेनिक आयंस, कुछ लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होंगे. काफ़ी थिक होता है एंड सेमी ट्रांसपेरेंट होता है. डीएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स, बाकी की जितने भी चीज़ें हैं, अदर इंक्लूजन्स आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. इंक्लूजन्स मतलब ऐसे साइटोप्लाज्म है ना, तो इस तरीके से बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, उनको मीजोसोम या फिर इंक्लूजन्स बोलते हैं. अभी आपको स्ट्रक्चर में बताती हूँ मैं. सो ये जो हमारा पूरा फ्लूइड है ना येलो कलर का, दिस इज़ योर साइटोप्लाज्म. दिस इज़ योर साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट चीज़ें भरी हुई हैं. जितने आपके राइबोसोम है, प्लाज्मिड है और इंक्लूजन्स, राइबोसोम्स हैं, राइट. तो ये जो फ्लूइड है, ये जो मैट्रिक्स है, दैट इज़ नोन एज द साइटोप्लाज्म. उसे हम क्या बोल रहे हैं? ओके, सो मैं बात कर रही थी इंक्लूजन्स के बारे में. सो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होते हैं? दे आर द बॉडीज़. देखो, मीजोसोम अलग होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स अलग होते हैं. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये जो आप छोटी छोटी बॉडीज़ देख रहे हो, ये क्या होते हैं? दीज आर द एग्रीगेट्स ऑफ पॉलीमर्स, जो कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो दे आर एज अ स्टोरेज रिजर्व होते हैं फॉर द ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट और अदर सब्सटेंसेस के. ठीक है, मतलब जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो हम उनको क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर. एंड उन स्टोरेज बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन्स बोल रहे हैं. एंड दीज आर द एग्रीगेट्स ऑफ पॉलीमर्स. राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम आर द सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, राइट. और जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है, वो यूकैरियोट्स के राइबोसोम से स्मॉल होता है. एंड या सो राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस साइट, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा. 30% जो टोटल ड्राई वेट है सेल का, वो राइबोसोम्स है. बैक्टीरिया के केस में जितने ज़्यादा हाई नंबर ऑफ राइबोसोम्स होंगे, दैट गिव्स द साइटोप्लाज्म अ ग्रैनुलर नेचर, ग्रैनुलर अपीयरेंस आएगी. राइबोसोम यहाँ पे 70S होता है, बिकॉज इट इज़, बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोट है. यूकैरियोट्स के केस में इट इज़ 80S. ओके, and what is left, let us see. so हमने अभी साइटोप्लाज्म डिस्कस किया, हमने राइबोसोम डिस्कस कर लिया, हमने इंक्लूजन्स डिस्कस कर लिए, एंड वी आर लेफ्ट विद द न्यूक्लियोइड. सो न्यूक्लियस क्या होता है? अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस यहाँ पे इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, इट हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस. प्रोकैरियोट्स के केस में जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो पैक्ड नहीं होता है, वो ऐसे ही खुला पड़ा होता है, ऐसे ही खुला पड़ा होता है. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल हेयर कंसिस्ट ऑफ जस्ट डीएनए. यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से बना नहीं हुआ है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है खुले में, पैक्ड नहीं है, ऐसे ही रैंडमली पड़ा हुआ है. ये देखो, ऐसे करके पड़ा हुआ है. तो साइटोप्लाज्मिक कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर टर्म्ड एज द प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स क्या करते हैं? दे कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. So this was about the structure of bacteria, and we discussed different parts of bacteria, different parts of the structure of the bacteria. So if you like the video, do share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.